एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप अपने लाइफ के कितने डिसीजन दूसरों के ओपिनियन के बेस पे लेते हो? चाहे वो कपड़े पहनने से पहले, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से पहले, अपनी बात को स्टैंड आउट करने से पहले और अपने ड्रीम को पर्स करने से पहले आपके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल रहता है और वो सवाल होता है, लोग क्या सोचेंगे? तो इसी वजह से आप लोगों को नो नहीं बोल पाते, हर रिजेक्शन से डर लगता है एंड आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो और क्रिटिसिज्म आपको अंदर तक हर्ट कर देता है। लेकिन आज आज मैं बताऊंगी, आप लोगों के ओपिनियन से नहीं डरते, आप डरते हो उस रिजेक्शन से जो आपका माइंड इमेजिन करता है। और आप जब तक ये ट्रैप नहीं समझ लेते तब तक आप अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं पाओगे। तो आज हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग की, फियर ऑफ जजमेंट एंड अप्रूवल एडिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, द इनविजिबल ट्रैप। इमेजिन करो एक जेल है एंड उसकी दीवारें कंक्रीट से नहीं बल्कि वो इस बात से बनी है कि लोग क्या सोचेंगे। और सबसे डेंजरस बात, हम कभी कभी उस जेल में रह रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम अपनी पर्सनैलिटी हाइड करते हैं, अपने ओपिनियंस को छुपाते हैं एंड अपने ड्रीम को पोस्टपोन कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। हम सोचते हैं सब हमें पसंद करेंगे तब हम वैल्यूएबल हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड कर देते हो तो आप इमोशनली फ्री कभी नहीं हो सकते। पार्ट 2, व्हाई डू वी सीक अप्रूवल। अब सवाल है, हम अप्रूवल को इतना डेस्परेट क्यों करते हैं? इसका एक सिंपल रीज़न है कि हज़ारों साल पहले एक ट्राइब हुआ करता था जंगल में। जैसे कि ट्राइब का मतलब कह सकते हो एक आदि मानव का झुंड। उस ट्राइब ने अगर आपको उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। सो आज के टाइम पे प्रॉब्लम यही है कि हमारा ब्रेन उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है एंड जबकि ना ही जंगल है और ना ही ट्राइब है, फिर भी हमारा ब्रेन उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। इसलिए जब आपको कोई जज करता है या रिजेक्ट करता है तो आप उस पे ओवर थिंक करते हो एंड उसे इमोशनल थ्रेट समझते हो। बार बार यही सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, कहीं मैं गलत तो नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। रियलिटी, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप खुद के बारे में सोचते हो। लोग अपने ही प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। पार्ट 3, द पीपल प्लीजिंग ट्रैप। शुरुआत में पीपल प्लीजिंग बहुत अच्छा लगता है, आप दूसरों की हेल्प कर रहे होते हो एंड दूसरों को खुश कर रहे होते हो एंड लोग आपको अच्छा भी कहते हैं। बट धीरे धीरे आप अपने सेल्फ नीड्स को इग्नोर कर देते हो एंड जहाँ आपको नो बोलना होता है एंड वहाँ भी आप यस बोल देते हो। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हो एंड खुद से दूर हो जाते हो। एक दिन आप रियलाइज़ करते हो कि मैं सबको खुश रख रहा हूँ लेकिन मैं खुद ही खुश नहीं हूँ और आप दूसरों को डिसअपॉइंट करने से बचने के चक्कर में आप खुद को डिसअपॉइंट करते हो। पार्ट 4, फियर ऑफ जजमेंट इज एन इल्यूजन। एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप कुछ भी करो, आप फेल हो तो भी जज करेंगे एंड आप चुप हो तो भी जज करेंगे एंड आप बोलोगे तो भी जज करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग क्यों, क्या, कैसे जज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी लाइफ उनके जजमेंट्स के अकॉर्डिंग जीना चाहते हो। पार्ट 5, हाउ टू ब्रेक फ्री। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये डिसीजन लेना खुद से चाहता हूँ या फिर मैं लोगों के अप्रूवल के लिए कर रहा हूँ। सेकंड, टेक स्मॉल रिस्क। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, आप नो बोलना सीखो एंड आप अगर अपने ट्रूथ के साथ एक्ट करोगे सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस वीडियो को एक पावरफुल ट्रूथ के साथ एंड करते हैं। जिस दिन आप दूसरों के अप्रूवल से फ्री हो जाओगे उस दिन आप अपनी असली लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। आप को चेंज होता हुआ लोग देखेंगे एंड फिर कई दिन तक बात भी करेंगे, फिर उसके बाद अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। बट आपको अपनी लाइफ हर दिन जीनी है तो आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने ट्रूथ को बोलो, अपने ड्रीम्स के लिए जियो एंड दूसरों के ओपिनियंस पे अपने परमिशन मत चलाओ।
सो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन है जहाँ आप खुद को एक्सप्रेस करना बंद करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। एंड शायद आज से ये डर खत्म हो गया होगा आपका। कमेंट करो आई चूज माई सेल्फ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स वीडियो। बाय।